नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों, आज तारीख है 15 दिसंबर और आज जो मॉर्निंग मॉर्निंग में एग्ज़ाम हुआ था पोस्ट कोड 784 का, और जिसका नाम था ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था पोस्ट कोड 784, और ये हुआ था ओनली हमीरपुर में। तो इसका मुझे एक 3 पेज मिले हैं क्वेश्चन पेपर के। तो थोड़े से बहुत जो जी के सेक्शन है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी के सेक्शन का। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट विच प्लेस। तो तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई थी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। तो तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। और किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसको पहले देखते हैं। तो पहली जो हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। तो राजगृह में हुई थी। तो ये किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु के शासनकाल में। दूसरी हुई थी, आपने याद रखना है, दूसरी हुई थी वैशाली में। तो दूसरी हुई थी वैशाली में। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी हुई थी, जो क्वेश्चन आया कि पाटलिपुत्र में, किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और चौथी हुई थी कुंडलवन में और कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो मैंने काफ़ी टाइम आपको ये क्वेश्चन बताया है। तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 एडी में। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, जो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरी हुई थी 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में। तीसरी हुई थी 1761 में, ये हुई थी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो ये थी पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई। और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासी की लड़ाई तो 1757 में, 1757 में। और बक्सर की लड़ाई 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जी के गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। और फ्रेंड्स, जिन्होंने भी अगर एग्ज़ाम दिया है तो पोस्ट कोड 7, जो आज एग्ज़ाम हुए, पोस्ट कोड 784 और पोस्ट कोड शायद 791। तो अगर किसी ने भी एग्ज़ाम दिया है, तो अगर किसी के पास क्वेश्चन पेपर है तो वो मुझे जीमेल पे सेंड कर सकते हैं, मेरी जीमेल पे। तो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि मेरी जीमेल एड्रेस क्या है, जीमेल आईडी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की स्थापना की थी। तो किसने की थी? गुरु अंगद ने। और आपके लिए क्वेश्चन है कि जो सिख धर्म था उसकी स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो बात करते हैं हम यहाँ पे आर्य समाज की। तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1875 में। तो किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिन्हें क्या कहा जाता है? भारत के मार्टिन लूथर किंग। तो क्वेश्चन आता है कि जो दयानंद सरस्वती जी थे उनके बचपन का नाम क्या था? तो मूलशंकर। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि वेदों की ओर लोटो नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लोटो नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ ब्लू प्लैनेट। तो नीला ग्रह कौन सा है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी। और एक क्वेश्चन आता है कि विच इज़ ग्रीन प्लैनेट। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक क्वेश्चन इसी जो नवंबर में एग्जाम हुए, नवंबर और दिसंबर की जो स्टार्टिंग में, इसमें भी काफ़ी बार आया है कि विच इज़ ग्रीन प्लैनेट, तो हरा ग्रह कौन सा है। तो जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जीके सेक्शन जो था वो काफ़ी इजी सा पूछा गया था। लेक वॉन इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो वॉन झील किस देश में स्थित है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, टर्की, यानी कि टर्की की वॉन झील। तो आप ऐसे पूरी लाइन याद रख लें एक बार कि टर्की की वॉन झील। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और ये कहाँ पे है? नेपाल में। और इसकी जो आपके लिए क्वेश्चन है कि इसकी जो हाल ही में जो ऊंचाई अभी मापी गई है वो कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि बर्मा का नया नाम क्या है। तो बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ किस नदी पे है? कृष्णा। तो आपने याद रखना कि कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण अर्जुन यानी नागार्जुन यानी कि अर्जुन कृष्ण अर्जुन। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो चौथी जो अनुसूची है, जो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि चौथी अनुसूची का संबंध किससे है, तो राज्यसभा सीटों के आवंटन से। उसके बाद कि 10वीं अनुसूची यानी दल बदल से, 11वीं पंचायतों से और 12वीं नगरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद बनी है, तो संसद किससे बनती है? लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा से कुल राज्यसभा सीट कितनी है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा जा रहा है, काफ़ी बार पूछा जा रहा है कि जो जिनमें एक एक या दो दो सीटें हैं, तो आप उनको अच्छे से पढ़ लें कि किस में एक एक सीटें हैं। तो जैसे सिक्किम में भी एक है, तो त्रिपुरा से कुल कितनी सीटें हैं? एक। त्रिपुरा से भी एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ शेविंग मिरर? तो शेविंग मिरर कौन सा है? तो कनकेव मिरर, क्योंकि ये कौन सी इमेज हमें प्रोवाइड करता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थोड़ा तो कनकेव मिरर प्रोवाइड करता है वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ आवर फेस। तो हमारे जो मुंह का क्या है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी सीधी और वर्चुअल इमेज प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी इज, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी कैल्कीफिरोल। तो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है ये केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। और अभी हाल ही में जेवीटी टैट और टीजीटी नॉन मेडिकल टैट में भी पूछा गया है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से? क्वेश्चन आपके लिए है कि विटामिन डी की कमी से क्या डेफिशिएंसी होती है, कौन सी डेफिशिएंसी होती है। और विटामिन डी का जो सोर्स है वो क्या है? सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड इज कॉज्ड बाई, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो फोर्थ चार क्वेश्चन है 23, 24, 25, 26, ये इंग्लिश के क्वेश्चन है। तो चार क्वेश्चन आपको जो भी एग्ज़ाम आएंगे अभी दिसंबर में, जो जितने भी एग्ज़ाम हैं, तो उनमें चार क्वेश्चन आपको इंग्लिश के देखने को मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ही वाज चार्ज्ड विद मर्डर एंड ब्राउट टू ट्रायल। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज ऑप्शन बी डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु इज़ नीदर इंटेलिजेंट नॉर डल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ रिजेक्ट इज, तो ऑप्शन बी एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द आपने देखना है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, नयन का संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है ने जमा अन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवसागर में समास कौन सा है? तो आई थिंक इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी अव्ययभाव, लेकिन मैं इसमें मतलब श्योर नहीं हूँ। तो अगर आपको किसी को इसका आंसर पता है कि भवसागर में समास कौन सा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का पर्यायवाची है, तो जल का पर्यायवाची का आएगा ऑप्शन ए उदक। तो किसी ने किया है अनरित, तो उनको लगा होगा कि शायद अमृत को गलत लिख दिया है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है करेक्ट है उदक। और पहले जो 5 क्वेश्चन थे वो थे रीजनिंग के क्वेश्चन, तो आप इनको पढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं इनको। तो पहला क्वेश्चन आप खुद पढ़ सकते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा भी और चौथा भी। और अगर किसी के पास जो इसका इस पोस्ट कोड 784 का बाकी का क्वेश्चन पेपर है, तो प्लीज़ सेंड कर दें मुझे। तो मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।